दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई रहा है कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर
मन का दीप जला जीवन दीप जला ख्वाबों में क्यों खोया है जाग सलामत वाला मन का दीप जला जीवन दीप जला ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले ओ ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले मन का दीप जला जीवन दीप जला ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले ओ ख्वाबों में
प्रभु को धन्यवाद देंगे कि यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। हालेलुया, और धीरे हालेलुया।
हम बहुत पापी हैं प्रभु जी, हम थोड़े भी आपके लायक नहीं है प्रभु, लेकिन फिर भी आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु। आप हम पर दया करते हैं प्रभु जी, आप हमें क्षमा करते हैं प्रभु जी। Yes, Lord. Hallelujah. हमारी आराधना केवल चिल्लाना बस ना Hallelujah. बल्कि प्रभु सच्चे मन से आराधना करता परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर, आप वचन में कहते हैं तुम्हारा कोलाहल मुझको बिल्कुल पसंद नहीं करता परमेश्वर।
Yes, Lord. प्रभु जी हम कोलाहल ना करें बल्कि Yes, Lord. मन से आराधना करें। Yes, Lord. प्रभु जी हमारी आराधना आपको माने रहे। Amen. मैं धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर मुझे विश्वास से भरोसा करें पिता कि आपने पिता हमारी आराधना को ग्रहण किया है। आमीन। वचन की भाव में जब हम जाते हैं पिता वचन हमारे हृदय को पिता हमारे मांस और हृदय हृदय को हालेलुया। हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले होते हैं। प्रभु जी आपके के भाव को हो आपके हाथों में सौंपते हुए जिनके अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं। सब खड़े रहेंगे और भजन संहिता का पाठ करेंगे और उत्तम भाई आकर के भजन संहिता 141 को बारी बारी से पढ़वाएंगे और फिर ईश्वर में प्रार्थना करेंगे। 141 1 to 10 सब लोग निकालें, बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 141 पढ़ेंगे। कैसा पढ़ते हैं? पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लोग और लास्ट पद मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए पूर्ति कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तीर ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई है। एक साथ पढ़ेंगे। सब लोग जय मसीह की। परमेश्वर इन वचन से पढ़े और सुनने का हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, जैसा कि पहला वचन आप पढ़िए, एक बार फिर आप निवेदन करूंगा कि भजन संहिता 1 पढ़े होगा। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए पूर्ति कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। हम एक विश्वासी हैं और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में मैंने पाया है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हम हर विश्वासी के जीवन में, क्योंकि विशेष करके हम विश्वासी जो हैं, मैं जातिवादी वाली बात नहीं कहता, लेकिन कहना पड़ता है, अन्य जाति से आए हैं और जब अन्य जाति से आए हैं तो क्या ये जीवन की पुस्तक बाइबल की एक एक वचन हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं कि नहीं करते? मैं कभी कई बार गवाही दिया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इस बात को, ये जो वचन आपके सामने जो है वो आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जीवन की पुस्तक में हमारे लिए ही या तो हमारी समस्याओं को प्रकट होता है या तो हमारी उपलब्धि को बताते हैं। लेकिन फर्क यह पड़ता है कि विश्वासी जो है अपनी उपलब्धि को पा करके और अपने उस समस्या से निराकरण हो जाने के बाद परमेश्वर को भूलने लग जाता है। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा दुख का कारण है। इसलिए प्रियो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अग्रज होने के नाते आपके बीच में आप लोग अवश्य
वचन को बड़े ध्यान से सुने। मैं विशेष निवेदन करता हूँ, जब प्रभु के दास जब वचन को आपके बीच लाते हैं तो आप निश्चित रूप से बड़े ध्यान से सुना करें। कौन सा वचन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे जीवन के लिए हो जाए, ईश्वर तो आप ही और मैं ही और जो सुनने वाले हैं वो महसूस कर सकते हैं। आइए आप बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने भजन संहिता से हमसे बोला, बातचीत किया है खुदा परमेश्वर अपने जीवन में। प्रभु जी केवल भजन संहिता नहीं बल्कि इस जीवन की पुस्तक एक एक वचन हमारे लिए, चाहे पुराने नियम तो हो चाहे नए नियम तो हो, हमसे बोलते बातचीत करते हैं। स्वामी हमें क्षमता दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके वचन को बड़े ध्यान से सुने, आपकी संगति में बड़े नियमित रूप से आने पाए, ताकि हमारे शेष जीवन, शेष बातों के लिए आपको भाने वाले हो सके। सारी बातों में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। आप क्या बोले? आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देते हैं और विशेष करके गवाही का ये समय है हमारे जीवन में, जब कभी भी अद्भुत घटनाएं घटी हैं, प्रभु के उपकारों को जब हमने देखा है अपने जीवन में, तो जरूर हम गवाही दें। पिछले दिनों में अंश भी बीमार पड़ा था और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि अंश को प्रभु ने छुआ और चंगाई दिया है और अद्भुत रीति से आज हमारे मंदिर में बैठा। इसलिए हम सारी गवाहियां प्रभु की महिमा के लिए जरूर दें। ठीक है, सो गवाही का समय है और फिर प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर मैं ये चाहता हूं कि गवाही के बाद हम सब प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को तैयार रखें। और कुछ बात मैं करना चाहूंगा कि हमारा इस साल का धन्यवादी पर्व नहीं हुआ है, सो हम सब उस विचार को प्रकट करें। अगर आप चाहेंगे तो एक दिन हम धन्यवादी पर्व रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और सारे लोग गवाही जरूर दें। जितने लोगों के जीवन में चमत्कार है, छुटकारा है, जरूर हम प्रभु की महिमा के लिए बोले, चुप ना रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे लोगों को इससे आशीष मिलती है। यस, हाँ बोला ऊपर करना। हाँ चालू है, चालू है। सबको जय मसीह। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम बड़े के प्रार्थना करते हैं, हमारे घर के नाम आए वहाँ से लिखेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। घर उठाएगा प्रार्थना कर दो, मैं परिवार बचा कर रखे। प्रभु मैं धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। गवाही है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे फीवर आ रहा था बार बार, और मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रभु दासी से भी प्रार्थना कराई थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। सबको जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। अभी कुछ दिनों से मेरे जीवन में इतना उतार चढ़ाव था कि अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो सचमुच प्रभु से लड़ाई करता या पीछे हट जाता। मैं भैया को बताई थी और भाभी को भी बताई थी। जब मैं प्रार्थना निवेदन दी थी तो इस समय मेरा तबीयत इतना खराब हो गया था कि मेरे लिए
आधा घंटा प्रेयर करना इतना मुश्किल हो रहा था, इतना शरीर का इतना कमजोरी था, ऐसे लग रहा था कि मैं आत्मिक जीवन में और अपने शारीरिक जीवन में इतना लड़ रही हूँ, ऐसा लग रहा था। परंतु मैंने कभी हार नहीं माना। मैंने अपने सचमुच उस पौलुस का वचन मेरे को बार बार याद आ रहा था और मैं बार बार इस जीवन को बोल रही थी, कितना खाती है, पीती है, चलती है, फिरती, सब करती है, तो प्रभु के लिए क्यों नहीं। सचमुच प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि हम संसार के लिए अपने जीवन को देते हैं परंतु प्रभु के लिए नहीं देते हैं, ऐसे करके। तो उस स्थिति में वचन मेरे को बार बार कायल कर रहा था और वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा मैं स्थिर रही। मेरा जीवन इतना ही एकदम निराश हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा था प्रभु मेरा जीवन आगे है भी कि नहीं है, ऐसे करके एकदम टूट गई थी। पिछले सप्ताह भी भाभी से शेयर की, भाभी ऐसा बात है, ऐसे करके मैं एकदम हार गई हूँ वचन से और ऐसे लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, स्थिर हो जाऊं, ऐसे करके। और मेरा घर का माहौल भी एकदम ज्यादा विपरीत हो गया था और मेरी सिस्टर के लिए बार बार संसारिक लड़का देखने के लिए आता था और मैं प्रेयर कर रही थी, प्रभु जब हम लोग मसीह हैं तो कैसे आत्मिक हो। तो उसके लिए घर वाले भी इतना प्रेशर बना दिए थे कि पता नहीं। और जो मेरे मसीह बड़े पापा हैं उन लोग भी बोलते थे अच्छा है, हो सकता है प्रभु का उद्धार पाले। तो मैं बोली क्या मेरी सिस्टर उस लायक है कि किसी का उद्धार कर सके प्रभु। अभी तो वो वचनों में ना ही प्रार्थना में किसी बात में मजबूत नहीं है। हाँ, अगर उसकी जगह मैं होती तो अलग बात है। और वो कैसे ऐसे कर सकती है प्रभु, ऐसे करके। तो ये भी पिछले संडे लड़के लोग फिर घर आएंगे और तुम लोग चर्च जा रहे हो करके पापा फिर चिल्लाए। तो मैं बोली हो सकता है प्रभु की इच्छा है हम लोग जाएं। और जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग घर चले गए पर लड़के लोग नहीं आए और ये वचन छोड़ के चली गए। और मैं बोली तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे करके। और ऐसा हुआ कि वो तो चली गई पर लड़के लोग नहीं आए और पापा का कॉल आया कि मैं बालोद आ रही, मेरे साथ घर जाना है, ऐसे करके। और हम लोग घर पहुंचे तब वो लड़के लोग आए और मैं प्रार्थना कर रही थी और मेरे से उसका आमना हुआ ना सामना हुआ। मैं बोली प्रभु कैसे, ऐसे करके। तो उन लोग को पूछे आप दीदी से बात करो, वो ज्यादा जानते मसीह में करके। तो एक शब्द में जवाब दिया उनसे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे, ऐसे करके। तो मैं बोली प्रभु आपकी ओर से है तो मेरे को कुछ दिखाओ, कुछ बताओ कि वो है कि नहीं है, ऐसे करके। और लगातार मैं भाभी को भी बोली प्रेयर करना और हम लोग भी प्रेयर की। और अचानक ऐसे हुआ कि वो लड़का फिर कॉल किया इसके पास, मैं आपकी प्रभु को अपना रही हूँ तो आप भी मेरे जो मूर्ति पूजक है उसको अपनाओ बोले। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में हम लोग मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, ऐसे करके। तो प्रभु का इतना अनुग्रह हुआ कि किसी भी प्रकार से मेरे बड़े पापा को बोले कि आप उसको बात करो, अभी तो बात आसान लग रहा है पर बाद में बहुत दिक्कत होगा प्रभु, ऐसे करके। तो बड़े पापा ने बात किया तो वो बोले हम लोग मना करके आ गए हैं, उन लोग का जीवन और हम लोग का जीवन अलग है करके। पर वो बार बार लड़का प्रेशर कर रहा था तो बड़े पापा बोले अब की बार कॉल आया तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे करके। और प्रभु ने उस रिश्ते को टाला और अभी ऐसे लग रहा था कि इस स्थिति में मैं हार तो गई थी परंतु टूटी नहीं थी पूरी तरह, क्योंकि वचन मुझे संभालता था। और ऐसा हुआ कि मैं इतना प्रभु के करीब आ गई, इतना प्रभु के करीब आ गई कि उस पिछले जीवन से इस जीवन मेरा और एकदम अद्भुत संवर गया। मैं प्रभु का धन्यवाद सबको और कोई सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। जैसा हम लोग भी घर बना रहे हैं तो ऊपर को भी बनाने सोच रहे हैं, जैसा अनुमति मिला है तो सोच रहा था कि अभी लोन के लिए अप्लाई किए हैं, पास हुआ नहीं है तो कैसे करें प्रभु आगे बनाने के लिए समझ नहीं आ रहा था। तो मैं अपने दोस्तों लोग से चर्चा किया, सर लोग, मैडम लोग से और हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो उन लोग सहज बोले कि हम आपको पैसा दे दे रहे हैं ऐसा बोल के। तो मैं फोन भी नहीं किया, नहीं करता था किसी को। तो खुद से फोन करके पूछे आप पैसा बोलते मगे क्यों नहीं ऐसा बोल के। तो आप बोले पैसा अकाउंट में डाला मेरा। तो बोले मैं मेरा दिल आनंद से और मैं गदगद हो गया कि प्रभु मेरे अंदर क्वालिटी नहीं उतना कि तू थोड़ा बहुत जानता हूँ आपको देख के दे रहे ऐसा मैं मानता हूँ कि मन में सोच रहा था। और मैं एक दूसरे को पैसा भी नहीं दूंगा, यहाँ तक भी बोला कि यदि आप मेरी हेल्प कर रहे हो
हो सकता है मैं जरूरत में आपका काम ना हो, मैं कभी नहीं कर पाऊँ। तो उन्होंने बोला कि बाप ये मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप नहीं भी दोगे पैसा मतलब और रिटर्न दूंगा बस, और उतना हेल्प संसारिक आदमी ऐसा है कि 50,000 आप दो तो 50,000 उसको हेल्प की ऐसे सोचते हो लोग। वो बोले कि मेरे पास कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये पैसा मतलब रख लो, भले ही मेरे समय में आप हेल्प मत करना, ये बोले। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि वाकई में लोग हमको देखते नहीं बट हमारे अंदर जो मशीन को देखते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको मेरा जय मसीह और महान परमेश्वर की कृपा से मैं आज आपके सामने में यहाँ पर खड़े हो पाई हूँ। परमेश्वर की विशेष मेरे पर अनुग्रह है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबको, विशेषकर यहाँ के प्रभु के दासी को और उसके परिवार को, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए लगातार अपने परिवार की प्रार्थना में याद किया है, मेरे लिए प्रार्थना किया है ताकि मैं आज आपके सम्मुख में खड़े हो पाई हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे मतलब उतार चढ़ाव है। मैं जब घर से निकली तो मैं ठीक थी, पर रास्ते के सफर से मेरा मतलब बीपी कभी हाई हो जाता है तो कभी एकदम लो हो जाता है, इस प्रकार का चल रहा है। लेकिन भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने मुझे जीवित रखा है। ये सबसे बड़ी गवाही है मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा भी हुआ है कि मृत्यु की जोखिम से प्रभु ने मुझे बचाया है। ये कई बार हुआ है और एक बार ऐसे हुआ है कि मेरा ऑपरेशन के लिए ले गए थे और मेरा ऑपरेशन ये प्रार्थना के कारण से नहीं हो पाया। मतलब परमेश्वर ने मेरे को अभी तक सही सलामत रखा है और उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर मेरे परिवार को भी उसने बचा कर रखा। और मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच मेरा परमेश्वर महान है, जो मुझे विशेषकर मुझे अपने कलीसिया के लिए और अपने परिवार के लिए खड़ा किया है। वो कभी भूलने वाला नहीं है और कभी त्यागने वाला नहीं है। ये मेरा भरोसा भी है उस पर और जीवन भर मैं उसके ऊपर भरोसा रखूंगी। यही मेरी गवाही है। आप सबको धन्यवाद। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. अंश नहीं आ रहा है? Yes. हालेलुया। तो अंश की गवाही मैं दे रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अचानक वो बीमार पड़ गया था और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप सब ने प्रार्थना किया और आज हमारे बीच में वो बैठा हुआ है। अचानक उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, कई बार प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस बार और भी सीरियस हो गया था और रात का समय था, उसको बठिंडा ले जा करके भर्ती कराया और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बीच में स्वस्थ बैठा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी गवाहियां। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवाद देता हूं, आप सबसे निवेदन है कि आप हमारी आदरणीय भाभी के लिए प्रार्थना करिए। उनका बीपी बढ़ जा रहा है, सडनली लो हो रहा है और ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा है और दवाइयां उनको दे रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कारण क्या है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, उनका करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और ये भी बात मेरे मन में थी कि जब हम बीमारी में उसकी गवाही देते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर इससे आनंदित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान को बहुत बुरा लगता है, हालेलुया, जब हम
विपरीत परिस्थिति में उसकी महिमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इसी तारतम्य में मैं ये भी बताना चाहता हूँ गवाही के तौर पर कि जिस समय हम लोगों ने इस बात को बोला था कि भाई शाश्वत के विषय में, तो ये ऐसा परिवार था, उन्होंने बताया बहुत से फैमिली के लोग आए थे और अच्छी अच्छी नौकरी में थे लड़के, लेकिन वो प्रभु को जानते नहीं थे। तब हमारे इनके मेरे पापा ने बोला कि प्रभु को जानने वाला परिवार चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ऐसे लोगों से प्रभु ने जोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप सब प्रार्थना में उनको उठाइएगा। हालेलुया। तो आइए हम सारी गवाहियों के लिए और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं साजू भाई से निवेदन करूंगा सामने आकर के और सारे वचन के लिए और गवाहियों के लिए प्रार्थना में साथ करें। यस, सब आंखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिताजी, आपके चरणों पर नतमस्तक होते हैं और हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय विनती करते हैं पिताजी, जो धन्य और बड़े ही अद्भुत गवाहियां हमने बहनों से भाइयों से सुनी प्रभु जी, उन सारी गवाहियों के लिए तुझे प्रभु जी पूरी महिमा मिले और उनके जीवन में और भी ऐसी गवाहियां प्रभु तुझे हर एक दिन ब दिन दे प्रभु, उसके नाम से विनती करते हैं प्रभु जी। कईयों के घरों को बनाने में, कईयों के फाइनेंशियल नीड को, कईयों के प्रभु जी शादी के रिश्ते में प्रभु जी, कईयों के प्रभु जी बीमारी में प्रभु जी आपस में शंकाइयां थी, उन सब के लिए हम आपको महिमा देते हैं और हम इस बात को फिर से याद करते हैं कि तू प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है और तू मूर्त नहीं, सिर्फ तू जीवता परमेश्वर। प्रभु उसके लिए हम आपको बड़ी महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस बात को इन गवाहियों के द्वारा फिर से बताया तो हमारी प्रार्थनाओं की ओर काम लगाता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर तो हमारे अपने समय पर प्रभु जी। कई बार हमें लगता है कि बहुत विलंब क्यों हो रहा है, लेकिन प्रभु तू हमसे भी ज्यादा उत्तम तरीके से जानता है कि कब उसका उत्तर मिलना चाहिए। प्रभु जी, ऐसे प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सारी गवाहियों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे दास को भी हम आपको को सौंपते हैं प्रभु जी, अपने दास को वचन से परिपूर्ण कीजिए, आत्मा के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल कीजिए और आज जो आपसे बातें करना चाहते हैं आज हमसे आप बातें कीजिए। हम उन बातों को सुनकर बस दिल में रखकर या नोट करके हम चले ना चाहें, परंतु उस पर गहन अध्ययन करके अपने दिलों में उतार कर अपने जीवन में उसको यथावत करने वाले हो सके, इसके लिए सहायता करना। यहाँ पर बैठे हुए हर एक आत्माओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जितने सफर में हैं सुरक्षित लाया उन सब के लिए आपको महिमा देते हैं। सारी महिमा आदर और धन्यवाद की भेंट को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, हम मिटने गए उसकी महान करुणा का फल है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हर एक प्राणी दिन में है श्वास, वो उसकी क्या करे? आराधना करे। हालेलुया। अगर मेरे अंदर सांसें चल रही हैं तो हम उसकी आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मिटने गए उसकी महान करुणा का फल है। हालेलुया। प्रभु ने हमें संभाला है और हम जल्दी से मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि हमारे शुक्रवार को जो लोग आते हैं उन लोगों ने निवेदन किया था कि प्रकाशित वाक्य को भैया थोड़ा सा उसकी टीचिंग दीजिएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत है उसमें और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। लास्ट फ्राइडे को हमने शुरू किया और बहुत अच्छी चैप्टर 1 को हम उसको पूरा पढ़ पाए और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी स्टडी का मटेरियल प्रभु की दया से चैप्टर 1 के लिए मुझे मिला। हालेलुया। सो आपसे निवेदन है, अगर आप चाहते हैं प्रकाशित वाक्य को सीखना और जानना तो आप शुक्रवार को ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया। आप जरूर आइए ताकि शुक्रवार को हम स्टडी में और भी उसको एनकरेजमेंट मिले। अगले बार हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रकाशित वाक्य से ही शुरू करेंगे। मैंने ऐसा सोचा, प्रभु ने मन में डाला कि क्यों ना शुक्रवार का कुछ हाइलाइट्स मैं बताऊं, लेकिन पूरा डिटेल नहीं, वो स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हाइलाइट्स बता करके आगे उसको संदेश में हम कन्वर्ट प्रभु करेगा। हालेलुया। सो प्रकाशित वाक्य पहला चैप्टर को
जरा पढ़ देंगे। यस, प्रकाशित वाक्य 1 से 3 पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, हाँ हाँ हाँ, हालेलुया, क्योंकि समय, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, क्योंकि समय निकट है। The time is at hand, हाथ में है समय, बहुत जल्दी पास हो रहा है। हमारे जीवन का समय भी बहुत जल्दी पास हो जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखते 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 हमारे बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 90 में कि हमारे आयु को तूने बलिष्ठ भर के रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड, यस, हालेलुया, बलिष्ठ भर के रखी है। हमारा दिन वेग से बीत जाता है, शब्द की नहीं, माय गॉडनेस, शब्द बोलते हैं और जीवन निकल जाता है। और इसलिए शुक्रवार के दिन में जो मंडे, कौन से दिन हम संडे शाम को हम संदेश सुन रहे थे, अवसर को बहुमूल्य जानो। हालेलुया, समय बड़ी स्पीड में निकल जा रहा है। इसलिए अपने अपने जीवन में एक समय में हम लोगों ने शुरू किया था एक स्टडी का मटेरियल, तो कौन से साल मुझे नहीं मालूम, परंतु जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं कि वो चीजें निकल नहीं गई। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं कि वो चीजें दूर नहीं चली गई, परंतु अभी वो समय है कि टटोल कर और ढूंढ कर उन चीजों को अपने समीप ले आए, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया, एक समय आएगा जब हम तौबा नहीं कर पाएंगे, एक समय आएगा जब हम पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, एक समय आएगा जब ये वचन हमसे बात नहीं करेगा, एक समय आएगा जब हमारे मन में ये वचन कन्विंस नहीं करेगा। आज अगर ये वचन हमको कन्विंस करता है, आज अगर मेरे मन में प्रार्थना की इच्छा होती है, आज कभी ऐसा लगता है फूट फूट कर प्रभु के चरणों में रो, तो देर ना करें, परंतु प्रभु के चरणों में हम रोना शुरू कर दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, ए मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, परंतु मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे जीवन में उसका अनुग्रह, समय बहुत निकट है, टाइम इज एट हैंड, और ये समय बीतता चला जा रहा है। इसलिए लिखा, धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता है और पढ़ता है और उसको मानता है, उस पर विश्वास करता है और उसके अनुसार जीवन को आगे बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक समय में आपके जीवन में, आपको मालूम है, दो लोग न्याय के समय में हम पर दोष लगाएंगे। कौन कौन है वो दो लोग? नीनवे के लोग और शिवा की रानी। अरे बाप रे, ये कहां से आ रहा है? नीनवे के लोग और दो लोग दोष लगाएंगे ना, गलत तो नहीं बोल रहा? यस भैया, राजू भाई या कोई भी नहीं, जरा ढूंढे, मत्ती में है, जरा जल्दी से निकाल के पढ़िए, किसको मालूम, जल्दी से। पुष्पे कहाँ चला, जल्दी से, फटाक से, बाइबल स्टडी समझ में आ जाएगा। यस, 1 2 3 मत्ती में दो लोग ही है ना, मतलब मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं भैया मैं प्रचार कर दिया पता चला रहे यार, ये तो मिल नहीं रहा है। चलो जल्दी से, वाह, 1 2 3, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरे संदेश में नहीं था कि प्रभु को प्रकट करना। जल्दी से, निनवे के लोग, हाँ जोर दे, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, हाँ, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। नीनवे के लोग क्या करेंगे? दोष लगाएंगे। जब प्रभु कहेगा
वचन नहीं ले रहे बाबा, अरे कोई बात नहीं, इन्होंने मान में फिराया, कोई दिक्कत नहीं। नींवे के लोग बोलेंगे भाई साहब, सर, ओ सर जी, फादर, पापा, परमेश्वर पिता, आप इनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन्होंने तो यीशु मसीह का जीवित वचन सुना, पवित्र आत्मा के द्वारा मिल करके इन्होंने रेमा वचन सुना, परंतु हम लोगों के पास तो रेमा वचन नहीं था, केवल लोगोस वचन था। और हमने योना नबी से वचन सुना था, वो भी योना नबी कोई बहुत पावरफुल और एकदम फ्रेश और एकदम एनवाइटेड और इच्छा से बोल नहीं रहा था, परंतु वो तो थक करके, चूर होकर के, अनवांटेडली, बिना इच्छा के वहां प्रचार कर रहा था, थकी हुई दशा में, टूटी हुई दशा में। अब सोचो, रात भर 3 दिन कहां था? मछली के पेट में। उसके बाद तुम प्रचार करने को लगे, तब क्या भाव पड़ेगा? कोई पूछा भी होगा, क्या बोल रहे हैं, तेरे को समझना है, समझ दो रहा, 3 दिन में निन्वे पलट दिया जाएगा, 3 दिन में निन्वे पलट दिया जाएगा, 3 दिन में निन्वे पलट दिया, ऐसा बोल रहा है, आजू बाजू में नहीं देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसको सुन करके अभी तो लोग एक से एक प्रचार, अभी तो ऐसा हो गया, आप खोलो, जिसका चेहरा पसंद आता है उसका सुनो, जिसका चेहरा पसंद नहीं आता चट ले आगे बढ़ा दो यूट्यूब। अरे ये दाढ़ी वाला हटाओ यार, क्लीन शेव वाले चाहिए, तो आपको क्लीन शेव वाले 1550 पास्टर और दाढ़ी वाले 1550 पास्टर, जिसका पसंद आता है उसको सुनो। भाई साहब, मन फिराना है। हालेलुया, हालेलुया। नीनवे के लोग बोलेंगे, सर हमने एक ही बार एक ही लाइन सुना, उसको तो बार बार पूछे, जरा फिर से बोल दो। तो भड़ा क्या था वो? कौन? योना, क्योंकि दिमाग खराब था उसका। अभी तो आपको बढ़िया प्रेम से समझा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीनवे के लोग दोष लगाएंगे, क्या दोष लगाएंगे कि एक व्यक्ति योना का प्रचार हमने सुना, वो तो केवल मनुष्य था, वो यीशु मसीह नहीं था, यहाँ वो है जो उससे भी बड़ा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। और कभी भी अगर पास्टर संगीत के वचन को सुन करके आप यहाँ से जाएंगे, तो आपके जीवन में कोई आशीष नहीं आने वाली। हालेलुया। बार बार ये बोलना है, भैया आज भैया, हे प्रभु यही दुआ करके आना चाहिए आपको रोज, और मेरे को भी ये दुआ करना चाहिए, हे प्रभु आज प्लीज भैया संदीप भैया ते चुप करा दे प्रभु, और ते बोल दे। अब स्पीकर लाओगे, आप स्पीकर लगा दिए, ये हमारा बेटा जानेगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आशु स्पीकर लगा दिए, अब यहाँ से माइक में हेलो हेलो, तो अगर हेलो बोल रहे हैं तो स्पीकर कुछ और बोल रहे हैं, सुनो सुनो बोल रहे हैं, हेलो सुनो, हेलो सुनो, स्पीकर है। हालेलुया। स्पीकर का मतलब क्या होता है? बोलने, अरे भाई जो सुन रहा, जो बोल रहे हैं माइक से, उसको हाईलाइट करना, केवल फालतू बात नहीं करना, समझी, अपनी बात मत करना, जो कुछ सुना वही बोलना। यहां पर अपना सेखी मत बहारना, जो कुछ सुनना वही बोलना। यहां पर अपने आप को हाईलाइट मत करना, यीशु को हाईलाइट करना। इसलिए दुआ करते आ रहे हैं, प्रभु वो संदीप भैया अपन बारे में मत बोले, यीशु के बारे में अपन अनुभव मत बताए, यीशु के बारे में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते स्पीकर। यहाँ पर लिखा है, नीनवे के लोग बोलेंगे, सर हम तो ऐसे आदमी को सुन करके जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं, और हमने सुना, और राजा से लेकर जानवर तक मन फिरा दिया। माय गुडनेस, ऐसा पश्चाताप, मैं सोचता हूं ऐसा पश्चाताप अगर एक कलीसिया में आ जाए तो उस शहर को प्रभु में आने से कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। अगर ऐसा रिपेंटेंस पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, अगर एक चर्च में आ जाए, वो शहर यीशु के नाम से बचाया जाएगा। हालेलुया। लोग बोलते जागृति लाओ, जागृति, अरे जागृति का खास जागृति आएगा, एक आदमी तौबा नहीं कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक तौबा कर रहे हैं, और छाती पीट रहे, बोले हुआ क्या? प्रभु ने वो नीनवे जा रहे, नीनवे
खराब, क्या देखना है? अरे जरा देख तो सही, मैंने डिसाइड कर लिया था कि 99 का काम खत्म हो जाएगा 3 दिन में, लेकिन तेरे प्रचार को सुनकर के 99 बच गया। इसलिए समय निकट आया है। धन्य वे हैं जो उस वचन को सुनते हैं। तब इतना बोल करके मैं बोला भैया इतना प्रभु ठीक है, इतना हो गया ना डोज। प्रभु ने बोला इतना डोज पर्याप्त नहीं है, ये जन और डोज दे रही है। कौन है? शिवा की रानी। हालेलुया। अरे बाप रे, ये पवित्र आत्मा में क्या लिखते हैं ना, शिवा की रानी बोलेंगे हे प्रभु, क्योंकि कई लोग बोले सर हमारा ना वो ना हमारे ना हमको इतना दूर जाना ना। तब शिवा की रानी बोलेगी पहले तो हमारी दीपमाला ये उसके साथ जाएगी। शिवा की रानी महू उतना दूर मोटरसाइकिल से अत्यंत इतना दूर ना हो बालों से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी खबरदार कोई इसलिए प्रभु की आराधना में आता है कि भैया नहीं आने से, अरे यार नहीं आने से संदीप भैया परेशान कर देते हैं, बार बार फोन करते काबर नहीं आया काबर नहीं, इसलिए उनको दिखाने के लिए खबरदार ऐसा आदमी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं भैया वहां वचन में मजा आती ना, वो कोई बात नहीं, चंदा उनको देना है। हालेलुया। चंदा इनको देना है, लेकिन वचन को मजा ही। हालेलुया। संदीप भैया प्रभु की वाणी न सुने। हालेलुया। तब शिवा की रानी बोलती सर मैं ना एक छोर से दूसरे छोर गई थी। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा प्रकाशित कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो शिवा की रानी को मालूम था कि सुलेमान का जो ज्ञान है वो उसका अपना विस्डम नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का विस्डम है। हालेलुया। आप यहाँ इसलिए आते हो कि परमेश्वर का विस्डम प्रकट हो जाए। उसने बोला मैं तो केवल इतनी दूर से आई थी, कितने आसपास के लोग, इसलिए आपको इनकरेज कर रहा हूँ टाइम निकाल करके भागते और दौड़ते हुए, क्योंकि एक समय में तो भागना ही पड़ेगा। मैं आपको बताया था एक समय में लोग सड़कों में सोने और चांदी को फेंक देंगे, और ये बैंक का रुपया भी क्या होने वाला है? सील होने वाला है। ये रुपया सिक्का चलेगा नहीं, और ये अनाज जो है ये जिस हिसाब से ये खेत जो है लोग बेच रहे हैं ना और मॉल बना रहे हैं, ये खेती बंद होने वाली है। अन्न का आकार पड़ जाएगा, अन्न खाने के लिए नहीं रहेगा, और मॉल में लोग बोलेंगे लो कपड़ा लो और सिक्का चबाओ। और बैंक क्या होने वाला है? सील होने वाला है। इसलिए वचन में लिखा है समय निकट है, इसलिए विचार को अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि बुरे दिन निकट है। हालेलुया। जरा बुरे दिन को पढ़ दीजिएगा तो आमोस 5:16-18 प्रकाशित वाक्य तो नहीं, आमोस 5:16-18। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यो कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा, और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। अरे बाप रे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब जात की बालियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। ओ बाप रे। सड़कों में क्या होगा? रोना पीटना होगा। ये दिन आने वाले हैं, और यहोवा बीच में से होकर चलेगा, और यहोवा कहता है मैं अपने घर का न्याय करूंगा, मैं कलीसिया का न्याय करूंगा। वचन को सुन करके एक कोरोना ने पूरे संसार में तबाही मचा दी। एक कोरोना में हमको समझ में आ गया पैसे की कीमत कितनी है। कितने लोग तो धड़ाधड़ उस समय बोलते सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बिका, और एक व्यक्ति ने जब ऑक्सीजन सिलेंडर 3 दिन वो भर्ती था 5 दिन, और जब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बिल दिए ना, तो बिल को लेकर के उसने दिया इतना 1000 रुपया या लाख रुपया, 1.5-2 लाख रुपया, और तब वो आदमी फूट के रोने लगा। तब वो सर डॉक्टर साहब बोलते सर आप रो क्यों रहे, चाहो कि इतना ज्यादा बिल हो गया कंसेशन कराए। मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ भैया, मैं इसके लिए रो रहा हूँ कि अभी तक मैं एक दिन का भी बिल अपने परमेश्वर को नहीं पटाया। हालेलुया। ये कोरोना से भी भयंकर दिन आने वाला है। सड़कों में चौकों में लोग रो रहे हैं, ये दिन आने वाला है।
इसलिए वाक्य का समय निकट है, जो सुनता है वो क्या कर, जल्दी से क्या कर दे, तौबा कर ले। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेगा, क्या लिखा उसी में बेटा 5 का, हाय तुम पर यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वो तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन है। जैसे सुनो भाई साहब लोग, सुनो, जैसे कोई सिंह से भागे आए, क्या बेटा, और भालू मिले। अरे सिंह से भागे तो अरे अभी इसीलिए ये जानवरों को बचाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये किसके लिए मालूम है? हंसना नहीं मनोज, ये सही डरावनी का, ये जानवरों को इसीलिए बताया जा रहा है कि ये सारे जानवर शहर आने वाले हैं। जैसा कोई सिंह से भागे तो भालू मिले। बताओ, यहां से ले लेकर के भागे, कहा है? हरी नहीं है, मैं हरी से भाग गया, नहीं सिंह से भागे, ठीक, चलो सिंह से भागे तो आगे, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और उसे सांप डसे। अरे बाप रे, घर में आकर भीत पर तो उसे इतना खतरनाक दिन आगे। क्या ये सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हालेलुया। वो दिन आने वाला है, इसलिए तौबा करने। और तब यूहन्ना कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कुछ प्रभु ने उसे दर्शन दिया, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने उसे दिया, और वो प्रकाशित वाक्य को, ये प्रकाशित वाक्य का मतलब रेवलेशन, एक प्रकाशन जो पर्दा किया गया था वो पर्दा हट गया और वो चीजें प्रकट हो रही हैं। और तब यूहन्ना को प्रभु ने कहा, जो कुछ तू देखता है उसको लिख ले। तब उसने यीशु मसीह का दर्शन देखा, और यीशु मसीह का दर्शन जब उसने देखा तो क्या थे, वो पूरा महायाजक का वस्त्र था, और वो उसके छाती में सुनहरा पटका था, और हमने उस शुक्रवार को पढ़ा कि जो ड्रेस था वो महायाजक का ऑफिशियल ड्रेस था। हालेलुया। और तब जब मैं जाकर के घर में मन चिंतन कर रहा था तो मेरा यीशु मसीह इब्रानियों की पत्री में कहता है वो मेरा महायाजक है, और वो आज बड़ी ईमानदारी के साथ महायाजक का काम क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। हम तो एक लाइन बोल देते हैं, जैसे अरे चलते चलते अगर अच्छा जोरदार वो वुडलैंड का जूता है और काकरू पैरला हमारा इससे करके अच्छा दबा के कच ले दबा दे, ओकर बाद ऐसा किया तो अपन बोले सॉरी सॉरी, अरे कोई एक लाइन सॉरी में, अरे उसका तो पूरा अंगूठा में खून निकल गया बाबा। उसी रीति से अपन एक लाइन बोलते, प्रभु जो कुछ भी मेरे से गलती हो गई सॉरी। आपको क्षमा ऐसे नहीं मिलता, परंतु मेरा महायाजक अपना लहू देकर परमेश्वर के पास जाता है और तब अपने लहू को देता है, तब आपके लिए क्षमा ग्रांट होता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, देख यूहन्ना, ये काम अभी मैं क्रूस पर चढ़ गया था और मैंने कहा पूरा हुआ, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी स्टिल मैं तुम लोगों के लिए क्षमा मांग रहा हूं। हर एक दिन मुझे अपना लहू परमेश्वर के पास लेकर जाना पड़ता है, और वो अपने आप को महायाजक के रूप में प्रकट किया, और लिखा है उसके सिर के बाल ओ सफेद रंग के थे, श्वेत ऊन के समान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डिग्निटी उसके पास थी, एक प्राचीन के रूप में था। जब स्वर्ग में वो प्राचीन लोगों ने यीशु मसीह को देखा तो वो सारे प्राचीन उसके चरणों में गिर गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जहां कहीं भी सफेद बाल आप देखते हैं उसका आदर करें। हालेलुया। कोई प्रभु का दास अगर मिलता है, आपको अगर अवसर मिलता है तो आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको अवसर मिलता है तो आप बोले अंदर 1 मिनट के लिए मेरे सिर के ऊपर में आप हाथ रख करके दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो प्रभु का दास है और वो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते उसका समय निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और तब उसके पैर में क्या था, अभी पढ़े अपन, ओ पीतल का क्या है, पैरों को क्या दिखाया, पीतल का, और ओ पीतल का, पीतल के समान जो भट्टी में तपाया गया, भट्टी में तपाया गया। हालेलुया। ऐसे उसके पांव थे स्टेबल। हालेलुया। जहां पर वो खड़ा हो जाता है वहां पर ओ कोई उसको
हिला नहीं सकता। मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। और उसके मुंह से का और उसकी आंखें आग के समान, हाँ? आग की ज्वाला, आग की ज्वाला के समान। अरे बाप रे, इसको जरा ध्यान से सुनिए, आग की ज्वाला के समान। इसका मतलब उसकी आंखें अब ऐसी आंखें हो गई हैं जो आपको देखती हैं और आपके पूरे मन को पूरा रीति से जांच कर वापस आ जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप बोलते हैं मेरे मन में ऐसा नहीं था ब्रदर, लेकिन मैं उसको बोल दिया, प्रभु कहता है बेटा झूठ मत बोलो, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को झूठ नहीं बोल सकते, हालेलुया, उसकी सजदा में। इसलिए कई लोग बोलते हैं विश्वासी लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते, परंतु विश्वासी लोग केवल आराधना करते हैं। समझ में आया? विश्वासी लोग केवल झूठ कभी भी, क्योंकि आराधना में इतना झूठ बोल डालते हैं कि सब मैं देता हूं तेरे लिए प्यार यीशु, सब मैं देता हूं। सबसे छोटा नोट निकाल लीजिए। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ। उससे अच्छा अपन ऐसा गाएंगे तो शायद प्रभु आकर के हमारे बाजू में खड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं देता हूँ तुझी को मुबारक यीशु, सबसे काम देता हूँ। बोलो यीशु गुरु महाराज की हालेलुया। इतना झूठ बोलते हैं ना, करता समर्पण, कुछ नहीं समर्पण किया, सब मेरी विदा। एक साथ बोल रहा हूँ हालेलुया। उसकी आंखें आग की सी द्वारा प्रेतों के काफे प्रकाशित बता रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो स्कैन करके बाहर आ जाता है। जब प्रभु आपको देखता है वो स्कैन कर लेता है पूरा, हालेलुया। इसका एहसास दाऊद को था, हे प्रभु तो मेरे विचारों को जरा जल्दी से छान करके जान ले प्रभु, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं प्रभु, बहुत डर लगता है प्रभु तेरे सामने जब मैं आता हूँ, हालेलुया। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और उसके मुख से एक चोखी तेज तलवार के समान वचन निकल रहा है, हालेलुया। वो वचन दुष्ट को तो घात करेगा परंतु इनोसेंट को बचा लेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब ये वचन को देख करके वो जब यूहन्ना देखा तो मुर्दा के समान गिर गया। और तब यीशु मसीह ने बोला, ए यूहन्ना गिर मत, ओ खड़े हो जा, मत डर, क्योंकि देख मैं ही प्रथम और मैं भी अंतिम हूँ, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम और कोई नहीं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और पृथ्वी पर आने वाला है और सारी पृथ्वी उसको सजदा करेगी और सारे लोग उसको सजदा करेंगे, हालेलुया। अभी अगर जान करके ठीक से अच्छे तरीके से आराधना कर लो तो कर लो, और बाद में नहीं तो मजबूरी में तुमको आराधना करना पड़ेगा, हालेलुया। क्योंकि वही आराधना के योग्य है, वही प्रथम और अंतिम है, वही राजाओं का राजा है, वही अल्फा और ओमेगा है, हालेलुया। वही मर गया था और वही जीवन युग, युगान युग जीवित है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। और तब आखिरी में कलीसिया के बारे में 7 दिवट 7 तारे हाथ में लिए हुए चल रहा था और दिवटों के बीच में चल रहा, और 7 दिवट 7 कलीसियाएं हैं और 7 दारे उसके दूत हैं, और वो दूत मैसेंजर कलीसियाओं में आना और जाना करते हैं, हालेलुया। इसलिए कलीसिया जो है वो छोटी मोटी चीज नहीं है, कलीसिया जो है ये बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया संस्था नहीं है, कलीसिया एक व्यक्ति के बाप का राज नहीं है, कलीसिया अरे वो तो क्लाडियस मन के चर्चा है, तेरा खोपड़ी खराब है, क्लाडियस मन के चर्चा, हालेलुया, तेरा दिमाग खराब है, और कलीसिया तो परमेश्वर का है, हालेलुया। कोई माइक का नाम कलीसिया को बोल नहीं सकता कि मैं बना रहा हूं, मेरा कलीसिया अच्छा, तेरा कलीसिया, अरे तूने क्या किया कलीसिया के लिए? अरे तूने मान ले 1 लाख 2 लाख दे दिया तो तू कलीसिया चलाएगा? तूने जमीन दे दिया तो कलीसिया चलाएगा? अरे कलीसिया के लिए यीशु का लहू दिया गया, हालेलुया।
कलीसिया वो है जहां पर परमेश्वर एक एक को ला करके रखता जाता है। और उसके बाद आप बिना न्याय गो आउट सर बोले बिना पादरी साहब का पेट देख करके, उसका चेहरा देख करके, उसकी मूछ देख करके पतली गली से निकल जाते हो। खुदा ने आपको लाया और बिना न्याय गो आउट सर बोले ओ आती चिल्लाते बोला अच्छा नहीं लगे, बाद में हिसाब देना होगा। प्रेज तुमको लाया कौन था? प्रेज बिना न्याय गो आउट सर प्लीज बोलो बैठे नहीं, कम से कम न्याय गो आउट सर तो बोल दो। हालेलुया। आगे जल्दी से चलेंगे, निकालिए इफिसियों 5:15 से फटाफट। इफिसी 5:15 से। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ, कैसी चाल चलते हो। कैसे करो? कितने लोग आज सुन रहे हैं वचन को? ये सारी बातें मैंने बताया, बुरे दिन आने वाले हैं, समय निकट है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। एक बार वचन पढ़ ले बेटा, इफिसियों आई थिंक 4 कल हम लोग पढ़े थे वहां भैया के यहाँ। इफिसी 5 है, 5 3 से पढ़िएगा बोला। और जैसे पवित्र लोगों के लिए योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हाँ, और न निर्लजता, न मूर्धा की बातचीत की, हाँ, न ठट्टा की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं, हाँ, और धन्यवाद ही सुना जाए। हाँ, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने के बराबर है, हाँ, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास नहीं। ओहो, पहला पत्र 4:3 जल्दी से। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, घृणा, क्रीड़ा, पियक्कड़पन, मूर्ति पूजा, जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया, वही बहुत यस। स्वाद बता दो भैया ना, अन्य जाति कौन है? अन्य जाति ये सब काम करने वाला अन्य जाति। हालेलुया। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, क्या है वो? अन्य जाति। हालेलुया। नाम अब्राहम जेकब होने से क्या हो? अन्य जाति है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, है ना? अन्य जाति। सो क्या करना है? ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। और तब आगे बढ़िएगा, प्रभु की इच्छा को 5 का जल्दी से बढ़ा दे। बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। हाँ, एक चीज बताओ, अभी दिन बुरे हैं कि वो सीन से भागे तो भालू मिले, वो वाला दिन बुरा होगा। हालेलुया। इसका मतलब डे बाय डे और भी दिन बुरे आ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जिसको तौबा करने का मन है वो पश्चाताप करे। हालेलुया। और बाद में एक समय बाद प्रकाशित वाक्य कहता है, जो क्या जो मलिन है वो मलिन, जो जैसा वैसा, जो गाली देने वाला गाली, पत्नी से झगड़ा करने वाला, दोष लगाने वाला, असंतुष्ट नहीं बोला, नहीं जमीन भाई बोला, काबू कुछ नहीं जमीन वैसे ये सब पुलिस बोला बिल्कुल नहीं जमीन, तोला नहीं जमीन। असंतुष्ट, आलोचक, उंगली दिखाइया। हालेलुया। जो जैसा है वैसा। आप लोग कितने बहुत टीचर लोग हैं, क्या लिखते हैं? अरे हम भी एग्जाम दिलाए, ऐसी बात नहीं है, टीचर नहीं है तो क्या बोलते? कितने मिनट बाकी रहता है? 5 मिनट्स लेफ्ट, अंग्रेजी में बोलते कई बार 5 मिनट बाकी है, जल्दी करें। उसके बाद
बसता है, तब क्या बोलते हैं? चलिए स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, चलो 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 दो। अरे रुको, एक मिनट मैडम, एक मिनट। अच्छा हम लोग क्या करते थे, पहले चुपचाप बैठ रहे थे, लेकिन एक्टिंग करने के लिए आपकी मजा हो रही है। एक मिनट बेटा, अभी तक तो कुछ नहीं लिखे। हालेलुया। मैडम पहले देखे थे ना, चुपचाप बैठे थे, कुछ तो 1 घंटा से नहीं लिखा था, और आखिरी में जब छीना तो 1 मिनट मैडम, जाना वाना बड़ा भारी थे होशियार है। ऐसे कई विश्वासी लोग, प्रभु मेरे को मौका मिलता ना, एक बार प्रभु रिटायरमेंट के बाद एक बार मैं हिला कर रख देता हूँ, 40 साल में कुछ नहीं करे तब अपनी हिला सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग ऐसे बोलते, ब्रदर मैं सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद प्रभु के लिए फुल टाइम। तो एक साधु जी के पास एक व्यक्ति गया, एकदम डोकरा ऐसे हिला हालत, तब वो बोले मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। तो साधु महाराज ऊपर नीचे देखे, दिमाग उसका खराब हो गया। साधु को एकदम एंग्री यंग मैन है, बोले काम करो, फल लेके आओ। आम का फल था, आम का फल तोड़ा दिया, आम ला साधु पूरा होकर सामने पूरा ऐसे दबा के चूहा के खा ली, कुछ नहीं बची सो। तब वो डोकरा क्या करती, ये लोग भड़क गए, डोकरा आप साधु हो के ऐसा काम करते हो, पूरा रस आपने खा लिया, आप मैं क्या खाऊंगा? तो मैं आपको बोली इससे पहले तो तू भी ऐसे ही काम करा, तेरा पूरा रस निकल गया, मैं क्या करूंगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, जवानी के दिनों में प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। जवानों की जरूरत है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय सबसे ज्यादा जवाबदारियां भी रहती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पत्नी को भी खुश करना है, बच्चों को भी खुश करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार को भी खुश करना, मम्मी को भी खुश करना है, चाय बना के भी देना है, नौकरी भी करना है। और उन्हीं दिनों में, जवाबदारी के दिनों में जब हम अपने समय को प्रभु को देते हैं, तो प्रभु को ये मेरा योग्य होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है, ओ समय निकट आने से पहले अवसर को बहुमूल्य समझ लें, प्रेज़ द लॉर्ड, और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें। और तब आगे बढ़िएगा, नो द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को जाने जरा ठीक से पढ़िए, क्या लिखा? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या, जानो नहीं लिखा, समझो। हेलो भाई वाले बोलो, समझो। कई बार प्रभु की इच्छा पता नहीं चलता, ध्यान से सुनेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमको आंख बनाया है, अपन हाथ बन गए, कपड़ा हो गया। प्रभु ने हमको एक सपोर्टिंग मिनिस्ट्री दिया है, अपन सब कुछ नौकरी चाकरी छोड़ करके, थैली लटका करके निकल गए पादरी साहब को देख करके, अरे अपन भी चलो बाबा सेवा करेंगे। प्रभु ने भैया बुलाया होंगे, मेरे को प्रश्न किया, सर मान लो कि प्रभु ने नहीं बुलाया है, फिर भी अपन चली भी है सेवा में, तो क्या करेगा? प्रभु निकालेगा तो नहीं भाई, इतना क्रूर नहीं है, लेकिन हाँ संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा दिक्कत होगी। बोले कैसे बोल रहा हूँ? मैं बोला प्रभु तो 4 बजे आने वालों को भी पूरा वेग मजदूरी देता है। हालेलुया, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। नंबर 1, ध्यान से देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मैसेज, ध्यान से देखो तुम्हारा चाल चलन कैसा है। हालेलुया, गार्ड योर क्या बोलना चाहिए, लाइफ स्टाइल, आपका काम, अपने वर्क को, अपने जीवन को क्या करो, वो गार्ड करो, चेक करो, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग अपने जीवन को चेक करते हैं? हालेलुया, हमारे जीवन, हम दूसरों को चेक करते हैं, अपने आप को चेक नहीं करते। आज ये प्रभु का वचन मुझसे भी कह रहा है, ओ पादरी साहब अपने जीवन को भी चेक करें। हालेलुया, कहाँ पर आप चूक गए हैं, कहाँ पर आपने वचन को प्रचार किया बट वचन को आप पालन नहीं कर रहे हो। हालेलुया, आपने अगर वो देखा होगा क्या, द रैप्चर देखे होंगे, है ना, रैप्चर देखे, उसमें एक प्रचार कर रहे हैं एकदम माइटी, बिल्कुल ऐसा धूमधाम से। अब वो अचानक रैप्चर हो गया और कलीसिया से एक लड़की चली गई और सब देख रहे हैं कहाँ है? कई लोग चले गए, रोड में भी एक्सीडेंट हो गया, रैप्चर हो गया, और ये पादरी साहब प्रचार कर रहे हैं। और बैठ करके देखिए, लोगों ने बताया वो तो उठा लिए गए, इनके दिमाग में क्लिक हुआ प्रभु कैसे हो गया। तब पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि you have
preached the word of God but never obeyed. तूने वचन को प्रसार तो किया परंतु पालन नहीं किया, इसलिए तू छोड़ दिया गया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये वचन हमको इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए पौलुस कहता है ध्यान से देखो प्रभु की। नंबर 1 तुम कैसे चलते हो, नंबर 2 लिखा है जो तुमने समय बिताया बहुत हो गया, गाली गलौज में, शिकायत में, झगड़ा में, कड़वाहट में, नो 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 नो, अब नहीं भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब दूसरा बात कहता है प्रभु की इच्छा क्या है। नो, नॉट ओनली नो, परंतु समझो, जानो। किससे पता चलता है, जल्दी से बता दूं, प्रभु के वचन के द्वारा पता चलता है, प्रभु के अभिषिक्त लोगों के द्वारा पता चलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा पता चलता है, प्रार्थना में पता चलता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्योंकि याद रखिएगा, जल्दी से बता दूं, आगे बढ़ जाऊंगा। ओ हालेलुया। क्योंकि शायद आप स्वर्ग में जाएंगे तब परमेश्वर आपको दिखाएगा, बेटा ये जो अलमारी देख रहे हो ना, ये जो जगह देख रहे हो, ये तमाम रिवार्ड तुम्हारे लिए मैंने नियुक्त करके रखा था, परंतु तुमने मेरी इच्छा को नहीं समझा। तुम अपने मन से करते रहे, तुम अपने मन के जीवन के अनुसार चलते रहे, परंतु तुमने कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना। परंतु जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर जिस स्थान पर हम खड़े होते हैं, वहां पर परमेश्वर अपने कामों को करना शुरू कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर आश्चर्य करना शुरू कर देता है, परमेश्वर हमारे जीवन को चमत्कारिक बना देता है। हालेलुया। और लोग धारा के समान हमारे पास आना शुरू करते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु की इच्छा को जान गए हैं और उस पर खड़े हो गए हैं ना, तो फिर हम साधारण नहीं रहेंगे। हालेलुया। ओ हम बहुतों को अट्रैक्ट करेंगे, बहुतों को अपनी ओर खींच लेंगे। हालेलुया। नो एंड अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को जानो, पहचानो, समझ लो। हालेलुया। ओ मन लगाकर ध्यान दो, आगे बढ़िएगा। यस, फिर दाखरस से मत वाले ना बनो, दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो होते हैं। ताली बजाकर आत्मा से। कितने लोग हैं आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे होंगे आत्मा से परिपूर्ण, कैसे होंगे आत्मा से परिपूर्ण। हालेलुया। जितनी देर हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, हालेलुया, आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएंगे। हालेलुया। ओ यहूदा 1 और उसका 20 वचन, यहूदा 1:20। हालेलुया। Jude 1:20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ओ ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होने के लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। कई लोग ये समझते हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, भैया पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। हाँ भैया, नहीं मैं हाँ एकदम आत्मा से कर, और इतना भयंकर आत्मा से करो ना, करक करक और आंसू निकल एकदम, मतलब एकदम काम, एकदम वो एकदम नहीं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना मतलब अन्य भाषा में करना। हालेलुया, हालेलुया। 3 प्रकार की भाषा है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो प्रेम का लैंग्वेज अन्य भाषा में, एक तो मिस्टिकल लैंग्वेज जिसमें परमेश्वर अपने रहस्य को प्रकट करता है। पौलुस कहता है जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो भेद की बातें आत्मा में बोलता हूं। दूसरा बोलता है अपने प्रेम को परमेश्वर की इजहार करता हूं। और तीसरा वार लैंग्वेज, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर दुष्ट आत्मा से लड़ाई करते हैं। ताली बजाकर अपने पवित्र विश्वास में और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हम क्या करें, उन्नति करते जाएं। जल्दी से खत्म करेंगे। हालेलुया। तीसरा पॉइंट हो गया। नंबर 1 पहले कैसे चलते हो, नंबर 2 प्रभु की इच्छा क्या है समझो, तीसरा आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, चौथा लिखा है भजन और स्तुति गान आपस में किया करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग भजन और स्तुति गान करते हैं तो प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में रहती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु करीब रहे और शैतान दूर रहे? आप उठाएं।
क्या करना पड़ेगा? आराधना और स्तुति करना पड़ेगा। और अगर प्रभु को दूर करना है और शैतान को बुलाना है तब क्या करना पड़ेगा? ये भी जानना जरूरी है ना। हमेशा कुड़कुड़ाते रहो, शिकायत करते रहो। बताओ भाई, इससे ऐसा उम्मीद था, ये नहीं किया यार। पूरे टाइम वो वैसे आदमी लोग देख के बल्कि पल्ला छोड़ के भाग कर तुम्हें तो स्तुति खराब कर दी। आधा घंटा तोरे संग रही ना तो कहूं कहा हो जाए। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, सब दिखावा है, सब बेकार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ लिया वचन में क्या लिखा? मैं मन से नहीं बोलूं, वचन बोले। हाँ जल्दी से पढ़ो, जल्दी से। आपस में भजन और स्तुति गान, आपस में भजन और स्तुति गान, और आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते हाँ, और कीर्तन करते रहो, हाँ, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, मसीह के भय से एक दूसरे बस 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 बस, हालेलुया। एक बार अभी साधु भाई बोल रहे थे नया गीत, हालेलुया। बोले रोज रोज कहां से नया गीत गाओ? अभी तो 1857 वाला गाते हैं। वो जो गाया था, मैं सब मैं देता हूँ। और क्रिसमस का भी कोई अभी थोड़े दिन के बाद हम लोग को तो कीड़ा काटेगा, फिर शुरू हो जाएंगे हम लोग। कौन सा? अब आओ विश्वासियों, ना 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 ना, लेकिन अच्छा लगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक तो वह आज जन जीवन में छाई उमंग रे लिया मस्ती ने होता। और एक व्यक्ति ने मेरे को बहुत सही बोला, भैया आप लोग अपना बढ़िया क्रिसमस मना लेते हो और हम लोगों को कुछ बनाने नहीं देते। बोला मामला तो सही बोला तो क्या, और की बाइबल में क्रिसमस मनाएगा कहीं तो नहीं बोले। हालेलुया, लेकिन हम मनाते हैं, भाई क्या करें? हालेलुया, बोलो यीशु गुरु महाराज की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, नया गीत गाया करो, नया गीत। हालेलुया, जल्दी से एक नया गीत कौन होता है मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये नया गीत जल्दी से होता है, प्रभु कौन सा नया गीत? ये नया गीत वो होता है जब सामने लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है और मूसा थक गया है और बोले प्रभु कैसा करूं? ओ मूसा, प्रभु ने बोला अरे यहाँ क्या बैठा बेटा, अरे जल्दी आगे बढ़, मूव अहेड, आगे बढ़, पैर तो आगे कर और अपना छड़ी वहां पर रख। और जल्दी से उसने छड़ी चलाया तो लाल समुद्र दो भाग हो गया और दो भाग होकर के रोड बन गया और पूरा का पूरा वो जो पानी है वही दीवार बन गया। हालेलुया, और उसमें वो चल रहे हैं और जब वो चल रहे हैं और लाल समुद्र से पार होकर के आगे जाते हैं तब वहां पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मरियम के पास एक डफली है और वो नया गाना शुरू करती है। हालेलुया, जब आपके जीवन में परेशानी पूरी रीति से सर उठाया है और वो बोल रहा है कि देखना तेरा भला नहीं होगा, देखना तेरी बीमारी दूर नहीं होगी, देखना तेरी गरीबी दूर नहीं होगी, अरे देखना तेरा लड़का जो है वो बिगड़ जाएगा, देखना तेरे पति का शराब नहीं छूटेगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो और जब वो शैतान कहता है तेरा किसी रीति से भला नहीं होगा, और जब आपके जीवन में भलाई आती है और आपकी बीमारी चली जाती है तब आपके जीवन में नया नहीं आता। हालेलुया, ये नया गीत ऐसा नहीं है। हालेलुया, इसको बंद कमरे में वही साजी भाई बोल रहे थे, अब एसी कमरे में बैठ करके और कल्पना करके लिखने वाला नहीं है। सहारा मुझको चाहिए, तो प्रभु का हाथ कौन आगे लिए? हम आगे सहारा दे मुझे खुदा, कठिन रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। प्रभु कहता बाबा ये कैसा है? अरे इसके लिए अपना खून दे दिया, इसके लिए पवित्र आत्मा भेजा, इसके लिए जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, इसके लिए प्रभु के वचन को दिया, इसके लिए कलीसिया दिया, इसके लिए संतों की संगति दिया, इसके संग में रहता हूं तो ये रोक क्यों रहा है? हालेलुया। और तब हम गाते हैं, क्या है? क्या है? जल्दी से शुरू करो, क्या है? अरे शुरू करो ना जल्दी से। क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा जीत हम गाएंगे, जीत हम गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद दें। हालेलुया। वो गाय सहारा मुझको चाहिए जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। हमारे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हम नई सृष्टि हैं, हम जीवन से बढ़कर हैं। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। लास्ट में एक वचन पढ़ो, खत्म। फिर फिलिप्पी 4:6-7 लास्ट पॉइंट है। ये सब हमको करना है तब हमारे जीवन में समय निकट आ गया है आज ही निर्णय लेने। यस, फिलिप्पी 4। किसी बात की चिंता मत किसी करो, बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। ओ तारीफ। आइए आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा कहते हैं आज एक विशेष चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे और वो चीज है हमारे जीवन में शांति नहीं, मसीह की शांति। तब जो मसीह की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। पवित्र आत्मा कहते हैं आपका मन अशांत है। और हम लोग अभी फैमिली प्रेयर में पढ़ रहे थे तो व्यवस्था विवरण में मन के बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण से वे परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पाए। अपनी आंखों को बंद करें। कितने लोग मन की बेचैनी जिनके जीवन में है, आज प्रभु उन्हें शांति देने चाह रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना में जाएं, अपने आप नहीं मिलेगा। शांत और डल बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगा। मुंह खोल के प्रार्थना करें, लॉर्ड प्रभु मुझे वो शांति चाहिए, प्रभु मुझे वो शांति चाहिए जो समझ से बिल्कुल परे है। ओ प्रभु आपने कहा चिंता छोड़कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। थोड़ी देर अन्य भाषा में हम प्रार्थना कर सकते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके करीब है, प्रभु आपसे एनकाउंटर कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। जो वचन बोला गया वो वचन आपके जीवन करने पाए, वो वचन जीवन करने पाए। समय निकट है, समय निकट है, समय निकट है। प्रभु आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। हालेलुया, परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। ओ हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड।